नमो बुद्धाय। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ, महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न बौद्ध उपासक उपासिका और सभी धम्मबंधु, आज के दिन बड़ी ही पवित्र के दिन माना जाता है। ऐसे तो सभी दिन पवित्र है, लेकिन आज के दिन हम कुछ घटनाओं को जोड़ते हैं। आज के दिन विशेष रूप से इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में ऐसा घटित हुआ था जो आज सभी बौद्ध देशों में, बौद्ध राष्ट्रों में आज के दिन को खूब अच्छी तरह से, खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो क्या है आज के दिन? आप जानते हैं, आज के दिन कई लोग गुरु दिवस के रूप में मानते हैं, कई लोग उसको आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पे मानते हैं, उसको धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार भारत में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस अक्टूबर 14 को कहा जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। अक्टूबर 14 जो है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमें दीक्षा दिए थे 1956 अक्टूबर 14 को, विजयादशमी के दिन, और उस दिन उन्होंने धम्म दीक्षा दिए थे, इसलिए उस दिन को हम धम्म दीक्षा दिवस कहते हैं। लेकिन आज के दिन जो है, आषाढ़ पूर्णिमा जो है, इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आज से 2500 साल पहले जब बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम जब परम ज्ञान प्राप्त किए और बुद्ध बने, बुद्ध गया में बुद्ध बनने के बाद तपस्वी वल्लिक को मिले, दो आदमी को, और उसके बाद उन्होंने अपने मन में एक आग्रह प्रकाश किया कि ये जो धम्म है, ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान इंसान का दुख दूर कर सकता है, तो ये ज्ञान को मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं? क्योंकि लोगों के मन में सुख का मतलब एक अलग परिभाषा था, और ज़्यादातर लोगों ने सुख मतलब, जो अंग्रेजी में उसको हम प्लेजर कहते हैं, तो उसको सुख मानते थे, प्लेजर को। तो प्लेजर क्या होता है? प्लेजर जो है, सही में देखा जाए तो प्लेजर हैप्पीनेस नहीं है, और सही में जो हैप्पीनेस अंग्रेजी में जो है, जिसको सुख कहा जाता है, वो जो है कुछ जो आवेग या फिर जो संवेगात्मक जो एक सुखद वेदना को हम लोगों ने सुख मान लेते हैं, जिसको हम सही में सुख कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि सुख का मतलब कोई सुखद वेदना को सुख नहीं कहा जाता, क्योंकि वेदना 3 तरह की है, सुखद है, दुखद है और दुखंग असुखंग है। लेकिन कोई भी वेदना जो है वो चिरस्थायी नहीं है, क्षणस्थायी है। जब भी हम सुखद वेदना भी अगर भोगते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि हम सुख भोग रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वही सुखद वेदना कुछ क्षण के बाद फिर जो शेष हो जाता है, अंत हो जाता है उसका, फिर उसके बाद हमको उसको पाने के लिए हम व्याकुल हो जाते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार दुखद वेदना जब भी आता है हमारे मन में, हम छटपटाते रहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि कब ये दुखद वेदना हमसे चला जाए। तो इस प्रकार सुखद वेदना भी हमें सुख नहीं दे सकता, और दुखद वेदना भी हमें सुख नहीं देता। और जो अदुखंग असुखंग वेदना है, वो हमारे अंदर में मोह जागृत करता है, मोह उत्पन्न करता है, मूढ़ता उत्पन्न करता है, और हम सत्य से कई दूर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार कुछ सुखद वेदना को ही इंसान सुख मान लेता है, और इसीलिए उन्होंने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कई सारे गुनाह कर बैठता है। आज के जो जवान है, आज के जो युवा पीढ़ी है, वो लोग आज धीरे धीरे अपनी सुखद वेदना को ही सुख मान लेते हैं, और यहाँ तक उन लोगों ने ड्रग्स तक भी सेवन करना शुरू कर देते हैं, और जिसका लत लग जाता है, और बाद में वही से छुटकारा नहीं पा सकते, और अंत में वो काफ़ी अपराधी बन जाते हैं। तो बुद्ध ने पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार उन्होंने सुख क्या है, हैप्पीनेस क्या है, और जो जिसको हम आनंद की अनुभूति बोलते हैं, उससे कैसे सुख भिन्न है, कैसे सुख अलग है, उसका सही परिभाषा बुद्ध ने दिया। और उन्होंने कहा कि सुख जो है
वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं है। सुख जो है मन से जुड़ा हुआ है। मन का ऐसा एक अवस्था को हम सुख कहते हैं जिस अवस्था में मन निश्चल होता है, जिस अवस्था में मन स्थिर होता है, जिस अवस्था में मन शांत होता है, जिस अवस्था में मन में किसी भी प्रकार की भय हो, जो चिंतन हो, जो भी व्याकुलता हो, ये सारे विकार जो है दूर हो जाता है। और ऐसे विकार मुक्त मन की अवस्था को ही सुख कहा जाता है। और इसी प्रकार बुद्ध ने पहली बार सुख की परिभाषा हम लोगों को दिया। तो उन्होंने इस सुख को प्राप्त करने के लिए उसी जो अनंत सुख जिसको कहा जाता है, जिसको तो उन्होंने नाम दिया निब्बान। और ये निब्बान की जो मार्ग बताया वो ही है आज की जो फोर नोबल ट्रूथ जिसको हम कहते हैं। तो चार अरिय सत्य के माध्यम से उन्होंने पूरे जो इंसान को, पूरे मानव समाज को सत्य से परिचित कराया। और वो था आज के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने 5 भिक्षुओं को सबसे पहले यही सत्य उजागर किया, सबसे पहले ये सत्य के बारे में बताया। और उन्होंने ये प्रेरित किया कि जाओ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। अब जाओ और जगह जगह पे सब लोगों को ये सत्य बताओ। और लोग जो दुखी है, लोग जो व्याकुल है, लोग पीड़ित है, ये पीड़ित हो, शोषित हो, सभी समाज को दुख से मुक्त करो। इस प्रकार उन्होंने एक मिशन तैयार की। तो आज के दिन जो है धम्म दिवस कहा जाता है, धम्म दिवस माना जाता है उसको। और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस इसलिए माना जाता है क्योंकि धम्म जो है वो चक्र है, चक्र है। धम्म को चक्र से तुलना क्या है, क्योंकि चक्र का जो प्रतीक है, चक्र प्रगति का प्रतीक होता है, चक्का जो है वो आगे बढ़ाता है। और चक्र धम्म चक्र जो है, ये जिस प्रकार एक संसार को भव चक्र कहा जाता है, उस भव चक्र से मुक्त होने के लिए जो विधि उन्होंने बताया, जो प्रक्रिया उन्होंने बताया, तो उसी धम्म चक्र को धम्म प्रवर्तन किया आज के दिन। तो आज के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन, ऐसा विश्वास है, ऐसा कहा जाता है कि धम्म चक्र प्रवर्तन सभी केवल सम्यक संबुद्ध ही करते हैं, धम्म चक्र का प्रवर्तन करना। तो इसीलिए जो आज के दिन है वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। दूसरी बात, आज के दिन और एक विशेष घटना घटी थी कि बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम महामाया के कोख में प्रवेश किए थे। महामाया को आज ये दिन सपना हुआ और उन्होंने सपने में देखे कि बोधिसत्व जो है एक सफ़ेद हाथी के रूप में उनके गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, अनुमति लेकर के। तो आज के दिन उनका गर्भ प्रवेश हुआ था। और आज से ठीक 10 माह के बाद, 2 वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने भूमिष्ठ हुए थे, उन्होंने पैदा हुए थे। तो आज के दिन उनका गर्भ प्रवेश दिन भी माना जाता है। आज के दिन और एक विशेष घटना घटी। जिस प्रकार शाक्यों और कोलियों के बीच में एक रोहिणी नदी बह जाती थी और उसी रोहिणी नदी के जल को दोनों जो गण है, जो शाक्य गण है और जो कपिला जो कोलिय है, इन दोनों ने उसी जल को बांट करके अपने सिंचाई में लगाते थे, सिंचाई के काम में लगाते थे। लेकिन उस साल कुछ अकाल पड़ा, कुछ बारिश नहीं हुई और उस साल में जल कम हुआ। और उसके वजह से इस दोनों जो वंश है, जो शाक्य वंश और कोलिय वंश है, उन दोनों के बीच में विवाद बढ़ गई। और इस विवाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शाक्यों की जो परिषद थी, जो संघ थी, वो संघ निर्णय किया कि हमने युद्ध करेंगे और युद्ध से जीत करके रोहिणी नदी की पूरे जल जो है हम ही लोग लेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने हाँ भी भरी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम उस समय उन्होंने युद्ध की जो है विरोध किया। और ये विरोध करने के वजह से वो संघ का जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक है, उनको बहुमत नहीं मिल पाया। इसीलिए संघ ने आखिरी बार भी पूछा कि क्या तुम बहुमत के सपक्ष में हो या फिर अपने मत में अटल हो। लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि सत्य सत्य होता है और मैं किसी भी परिस्थिति में सत्य के खिलाफ नहीं जा सकता। और सत्य यही है कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, हम दोनों को बैठ करके आपस विचार करके उसका एक शांतिपूर्ण एक समाधान निकालना चाहिए। युद्ध कभी भी अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, जिसको संघ ने नकार दिया, संघ ने नहीं माना। और अंत में संघ ने उनको दंड के स्वरूप उनको जो है निर्वासन किया था। और आज के दिन सिद्धार्थ गौतम ने
निर्वासित हुए थे, यानी अभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उन्होंने संसार को त्याग किए थे, जो राज दरबार को त्याग किए, सभी राजभोग को त्याग किए, यहाँ तक कि अपनी जो एकलौता जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था राहुल नाम करके, उनको भी छोड़ करके, सभी प्रकार की मोह माया को छोड़ करके उन्होंने सत्य की खोज में चल पड़े, जिसको आज के दिन महाअभिनिष्क्रमण हम कहते हैं। और नेक्खम्म जो है वो बोधिसत्व के पारमिता में एक पारमिता होता है। तो प्रिय धर्म बंधुओं, आज के दिन इसी प्रकार कई महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है, और इसीलिए आज के जो श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इस प्रकार कई जो थेरवादी बुद्धिस्ट देशों हैं, उस देश में कई लोग ने उसको आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के हिसाब से मानते हैं। और आज के दिन तथागत बुद्ध ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, आज के दिन उन्होंने पूरे संसार को इतनी बड़ी अनमोल रत्न दिया था, धम्म का रत्न दिया था। तो आज संसार, आज सभी लोग आज बुद्ध के प्रति हम सभी सर्वदा कृतज्ञ रहेंगे। और आज के दिन जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के हिसाब से हम कई देशों में मना रहे हैं, और मैं सभी लोगों को आज के दिन इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। आपका मंगल हो, आप सुखी हो, भवतु सब मंगलम।